मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। ला 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 ला। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। वो पोंछ देगा तेरे आंसू, वो पोंछ देगा तेरे आंसू, फिर क्यों तू गमजार है। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। तेरे पाँव में लगे न ठोकर, वो पंखों में अपने रखेगा। तेरे पाँव में लगे न ठोकर, वो पंखों में अपने रखेगा। कोई भी झोंका तेरे दामन को छूकर गुजर ना सकेगा। वही रखवाला उसी ने संभाला, वही रखवाला उसी ने संभाला। करता वही प्यार है। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। वो पोंछ देगा तेरे आंसू, वो पोंछ देगा तेरे आंसू, फिर क्यों तू गमजार है। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू न होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। बदल डाला है मसीह ने मुझको के जैसे नया कोई इंसान। बदल डाला है मसीह ने मुझको के जैसे नया कोई इंसान। पुरानी बातें पुरानी यादें ना रह सकती है मुझ में जिंदा। वो मुझ में हरदम, मैं उसमें हरदम। वो मुझ में हरदम, मैं उसमें हरदम। मेरी वो पहचान है। मेरे दिल तू न होना निराश,
तेरा इश्क मददगार है, वो पोंछ देगा तेरे आंसू, वो पोंछ देगा तेरे आंसू। फिर क्यों तू गमजार है, मेरे दिल तू न होना निराश। तेरा इश्क मददगार है, मेरे दिल तू न होना निराश। तेरा इश्क मददगार है। ला 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 ला। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज रविवारी आराधना दिनांक 23/8/2020 आप सबों का आज की आराधना में स्वागत है। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। मसीह यीशु में अजीजों, सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक हैं, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरे भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। मसीह यीशु में अजीजों, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। आइए इस समय हम प्रभु महिमा में गीत की पुस्तक से गीत क्रमांक 264 मिलकर गाएंगे। इसके बोल है, जब मसीह चलता साथ और थामता भी हाथ। आइए हम प्रभु महिमा में इस गीत को गाएं और अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं। ना डर है ना दुख और चैन है और सुख है सबको जो मांगते मसीह का। तू ईमान और मान भी है काम और हमेशा मसीह में तू रहेगा शांत।
आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में तुक उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों, हम सब मिलकर प्रभु चरणों में प्रार्थना में शामिल होवेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु परमेश्वर हम सबों को संभाले, हम सबों को बचाए। सृष्टि को उसने बड़े प्रेम से बनाया है। सृष्टि के हर हिस्से में, इस धरती के स्पेशली इस धरती के हर हिस्से में कोविड महामारी, कोरोना संक्रमण फैला हुआ है। प्रभु से हम निवेदन करेंगे कि प्रभु इस संक्रमण से हमें बचाए, सृष्टि को बचाए, और प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते और धन्यवाद देते प्रभु जी, क्योंकि तू हम सबों को बचाता है। धन्यवाद देते आज की मीठी सुबह के लिए, जो पवित्र दिन प्रभु तूने अपनी खिदमतगारी के लिए, अपनी आराधना के लिए हम सबों को इकट्ठा किया, जो प्रभु अपने अपने घरों में बैठ करके आराधनाएं करने पाते हैं, जो अलग अलग स्थानों में बैठ करके प्रभु परमेश्वर इस आराधना में शामिल हो रहे हैं। प्रभु उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज की सुबह प्रभु जब हम बड़े बोझ के साथ तेरे सामने इन प्रार्थनाओं को रखना चाहते हैं, हम प्रार्थना करते सर्वप्रथम प्रभु जी हमारे हर एक गलतियों, गुनाहों, अपराधों के लिए, जो हम मानव जाति प्रभु परमेश्वर तेरे सामने पाप और नाफरमानियां और गलतियां करते, प्रभु परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हमारे जाने अनजाने में किए हुए एक पापों को, गुनाहों को, अपराधों को प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत थे प्रभु जी, उन हर एक पापों को क्षमा कर, अपने क्षमा के वरदान से प्रभु हमें भर दे। और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जो सारे सृष्टि पर प्रभु जी, सारी धरती पर जो संकट मंडरा रहा है प्रभु परमेश्वर, इस महामारी से प्रभु उस पूरी मानव जाति को प्रभु तू बचा। बड़े नम्रता के साथ प्रभु परमेश्वर आज पुनः तुझसे प्रार्थना करते, लोगों के जिंदगी की तकलीफों से प्रभु तूने उबार, प्रभु परमेश्वर संकट से उबार, आर्थिक तंगी से उबार, और प्रभु परमेश्वर इस महारोग से उधार, मौत के दामन से प्रभु परमेश्वर मानव जाति को बचा। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते प्रभु कि तेरा आना नजदीक है। प्रभु परमेश्वर, होने दे कि हम इंसानों के पास, जिनके पास जिंदगी तेरे द्वारा से मिली है, प्रभु परमेश्वर हम अपने दिनों को गिन सकें, समझदार हो सके, बुद्धिमान हो सके, और प्रभु अपने आप को तेरे राज्य के लायक बना सके। हमारे कामों को प्रभु नेकी और ईमानदारी में और तेरे बताए हुए आदर्शों में चलना सिखा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, देश की प्रभु परमेश्वर इस संकट भरी स्थिति से प्रभु इस देश को बचाएं। प्रभु परमेश्वर, जहाँ नाना प्रकार से समस्याएं खड़ी हुई हैं प्रभु, लोगों के पास जो लोग अब जिनके पास रोजगार थे और अब वे बेरोजगार हो चुके हैं, और शायद प्रभु परमेश्वर 2020 के इस साल के आखिरी तक वो बेरोजगार हो जाएंगे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस संकट से प्रभु जी हमारे सारे अजीजों को उबारें। हमारे देश के नौजवानों की फिक्र करें प्रभु, हमारे देश के उन सब बिजनेसमैन प्रभु जी, जो चाहे वो छोटे तबके के हो चाहे बड़े तबके में काम कर रहे हैं प्रभु, उन सबको संभालें। हर एक कर्मचारी को, हर एक सरकारी कर्मचारी को, गैर सरकारी कर्मचारियों को प्रभु परमेश्वर, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले अजीजों को, रेलवेज में काम करने वाले लोगों को, हॉस्पिटल्स में मेडिकल सेवा में काम करने वाले लोगों को, पुलिस डिपार्टमेंट को, और प्रभु तमाम अलग अलग काम को करने वाले लोगों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप, और प्रार्थना करते प्रभु तो अपनी करुणा बनाए। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर,
हम प्रभु मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया प्रभु प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर इन कलीसियाओं को संभाल। प्रभु परमेश्वर हर एक काम जो किए जाते, आराधनाएं की जाती, खास तौर पर प्रभु उन आराधनाओं पर तेरी आशीष हो। हम अपने भारत के हर एक मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के सारे बिशप साहबानों को प्रभु तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, हर एक के कॉन्फ्रेंसेस को प्रभु तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते प्रभु तेरा गाढ़ा अभिषेक हो। हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक प्रभु परमेश्वर जिम्मेदार लोगों को, जो कलीसिया के जिम्मेदार हैं प्रभु, उन सबको तेरे सामर्थी हाथों में सौंप। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हमारे आदरणीय महामहिम बिशप एम ए डैनियल के लिए, प्रार्थना करते प्रभु हमारे कॉन्फ्रेंस के सारे पदाधिकारियों के लिए, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट्स के लिए, सारे पासबानों के लिए, हर एक प्रभु परमेश्वर मिशनरीज के लिए, और सारे प्रभु जी उन अजीजों को प्रभु जो तेरी सेवा लगातार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी खिदमतगारी को प्रभु तू आशीष दे। जितनी भी योजनाएं प्रभु कॉन्फ्रेंस के द्वारा बनाई जाती है सब आशीषित होने पाए। प्रभु परमेश्वर हर एक कलीसिया के लोगों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप दे। हर एक के लिए प्रार्थना करते प्रभु सबको धैर्य और धीरज बंधाएं, हर एक के जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाएं, हर एक के विश्वास को मजबूत करें और प्रभु अपनी खिदमतकारी में इस्तेमाल करें। प्रभु जी हम आज खास तौर पर प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी कलीसिया के सारे मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर भावना लाल के लिए, डॉक्टर ईशान माइकल के लिए, डॉक्टर ईशा के लिए, डॉक्टर विकास लाल के लिए, मिसेस विनीता सोनवानी, मिसेस नम्रता विलियम, मिसेस लता सोनवानी, मिसेस सुहासनी दास के लिए, मिसेस एलविना सिंह के लिए, मिसेस एंती उर्वे के लिए, मिस्टर अनुराग लॉरेंस के लिए, मिस्टर मधुर स्वरूप के लिए और मिसेस स्वरूप के लिए, और उन सभी मेडिकल स्टाफ्स, कर्मचारी, नर्सेस, डॉक्टर्स के लिए प्रभु परमेश्वर जो तेरी खिदमतगारी को इन दिनों में कठिन समय में अंजाम दे रहे हैं। प्रभु परमेश्वर इन सब को तो बहुतायत के साथ आशीष दे, तेरी सुरक्षा इनके जीवन पर बनी रहे, तेरा अनुग्रह इनके जीवन पर बना रहे। प्रभु परमेश्वर जैसे कठिन समय में लोगों के संपर्क में आते हैं, प्रभु परमेश्वर मरीजों की देखरेख करते हैं, उन सबको प्रभु आशीष देना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम अपनी कलीसिया के तमाम बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, जवानों को, हमारे सारे भाई बहनों को, प्रभु भ्राता समाज को, महिला समिति को, प्रभु सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप। प्रार्थना करते प्रभु तेरा अनुग्रह बना। इस समय जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं प्रभु, इन सारे बच्चों को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं ताकि प्रभु परमेश्वर वो सीख सकें, याद रख सकें, ताकि प्रभु अपने वो ग्रेड में अपनी क्लासेस में आगे बढ़ सकें। पिता परमेश्वर आज हम सारे टीचर्स को भी तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, सबके लिए आशीष मांग। अपनी कलीसिया के सारे अजीजों को, इस आराधना में शामिल हो रहे सारे अजीजों को और प्रभु उनके परिवारों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर मौत के साए से, हर एक नकारात्मक शक्ति से, हर एक डर से प्रभु तू बचा, और मसीह यीशु का खौफ, मसीह यीशु का भय, वरम पिता परमेश्वर तेरा भय हमारे जीवन पर बना रहे, ऐसी तुझसे प्रार्थना करते। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर पुनः हम सब अपनी जरूरतों को तेरे सामने रखते, अपनी कलीसिया की जरूरतों को तेरे सामने रखते, तेरे भवन की सारी जरूरतों को तेरे सामने रखते। प्रभु परमेश्वर अपनी मर्जी को हमारे जिंदगी से तामीर करें और प्रभु अपनी महिमा में हम इस्तेमाल करें। शुक्रगुजारी के साथ तेरी महिमा और तारीफ करते हुए मसीह यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, जिसने हमें ऐसी दुआ कहना सिखलाया। ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन। आइए मसीह यीशु में विश्वासियों, इस समय हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, जो परमेश्वर के वचन से जो पहला स्थल हमें मिलता है यशायाह नबी की किताब, उसका 33वां बाब
पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक। यशायाह नबी की किताब उसका 33वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 6वीं आयत को पढ़ने में डॉक्टर अंशु सिंह अगुवाई करेंगी। और आज के लिए दूसरा पाठ जो हमें मिलता है पवित्र लूका रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय 29वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक, जिसे पढ़ने में मिस्टर अमन हैमिल्टन अगुवाई करेंगे। लूका अध्याय 12 आयत 29 से लेकर आयत 34 तक मिस्टर अमन हैमिल्टन पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने ध्यान को प्रभु चरणों में उसके वचन पर लगाएं। आप सबों को जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र में से पढ़ूंगी यशायाह उसका 33वां अध्याय उसकी पहली से 6वीं आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा है, हाय तुझ नाश करने वाले पर जो नाश नहीं गया था, हाय तुझ विश्वासघाती पर जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया। जब तू नाश कर चुके तब तू नाश किया जाएगा, और जब तू विश्वासघात कर चुके तब तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा। हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी बाट जो होते हैं। भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। हुल्लड़ सुनते ही देश देश के लोग भाग गए। तेरे उठने पर अन्य जातियां तितर बितर हुई, और जैसे टिड्डियां चट करती हैं वैसे ही तुम्हारी लूट चट की जाएगी। और जैसे टिड्डियां टूट पड़ती हैं वैसे ही वे उस पर टूट पड़ेंगे। यहोवा महान हुआ है, वह ऊंचे पर रहता है। उसने सियोन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। धन्य है वे जो उसके वचन को सुनते, पालन करते और उसके अनुसार चलते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पाठ हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 29वें पद से लेकर के 34वें पद तक, जहां वचन इस प्रकार से लिखा है, और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज के खोज में रहो तो वे वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। कलीसियाई सूचनाओं से हम मुकाते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज आराधना में शामिल हुए सभी अजीजों का मैं हृदय से इस्तकबाल करता हूं और आप सबको जय मसीह की कहता हूं। आने वाले रविवार ये आराधना का समय सुबह 9 बजे से रहेगा, और ये आराधना YouTube पर आप उसमें ज्वाइन होने पाएंगे। YouTube पर आपको लिंक भेजने के लिए हम पूर्ण प्रयासरत हैं। मेहरबानी से अगर किसी को आराधना का ये ब्लेसेड लिंक नहीं मिल पा रहा, मेहरबानी से आप मुझसे संपर्क करें ताकि हम आप तक इस आराधना के लिंक को भेजने पाएँ। बीते रविवार दिनांक 16 अगस्त 2020 को मिस्टर सुदीप सरकार प्रभु में सो गए। हम उनके पूर्ण परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर अपनी अद्भुत शांति से उन्हें भर दे। हम सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। अजीजों, हमारे प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, और उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा से बहुत सारे नियम जो हैं, बहुत सारे अलग अलग बातें समझाई जा रही हैं, सिखाया जा रहा है। सो मेहरबानी से आप सबों से निवेदन है कि हम बहुत ध्यान के साथ हर रोज़ उन गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि हम अपने और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। हम अपनी प्रार्थनाओं में सभी सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, हॉस्पिटल कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ,
डॉक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं और लोगों की देखरेख करते हैं, सेवा करते हैं, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर इन सब की रक्षा करे और आशीष दें। मसीह में अजीजों, प्रेयर रिक्वेस्ट इस प्रकार से हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर R.N. जॉन की बेहतर सेहतमंदी के लिए, डॉक्टर राजेश रमन की पूर्ण सेहतमंदी के लिए, मिसिस पॉल, मिसिस C. जूलियस, मिसिस अंजना फेलोस, मिसिस शीबा डिकोना, रेवरेंड मिसिस आशीर्वादम और मिसिस विनीता दास की बेहतर सेहतमंदी के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। और भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट अगर आपके पास है तो मेहरबानी से मुझ तक पहुँचाएँ ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें। आइए मसीह में अजीजों, हम धन्यवाद की प्रार्थना में शामिल होंगे और हमारे पास कुछ धन्यवाद के विषय हैं। बीते सप्ताह जिनके बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज रहे, प्रभु परमेश्वर में आप सबों को ढेर सारी बधाइयाँ मैं प्रेषित करता हूँ। और बीते सप्ताह जो हमारी कलीसिया के बर्थडेज थे उस प्रकार से थे। बीते सप्ताह दिनांक 17 अगस्त एनोश ऐश्वर्य प्रसाद का उनका बर्थडे था और दिनांक 22 अगस्त 2020 जो है मिस्टर आनोश डाउसन का जन्मदिन रहा। आप सबों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो। प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा में आपको इस्तेमाल करे और आगे बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना में शामिल होंगे। ये अजीज जिनके हमने नाम लिए वो अपनी मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। और भी कोई जिनके वेडिंग एनिवर्सरीज या बर्थडेज या कोई तरक्की प्रभु ने दी है, सो वो भी प्रार्थना में शामिल होकर के अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते, प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पुनः प्रभु आज की प्यारी सुबह हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते। तू सामर्थी है, तू अनुग्रहकारी, दयालु और कृपालु है। और प्रभु परमेश्वर तूने अपनी अद्भुत कृपा से भरा है, करुणा से भरा है, शक्ति और सामर्थ्य जिंदगी पे जिंदगी दी। प्रभु हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। मिस्टर शैरोन सिंह के जो प्रभु परमेश्वर अपने एग्जामिनेशंस को फाइट कर रहा और प्रभु परमेश्वर तू उसे आशीष देना, प्रभु अनुग्रह करना और अपनी महिमा में प्रभु इस्तेमाल करना, वो अपने मकसद को हासिल करने पाए। हम प्रार्थना करते हमारे चर्च के जितने भी बच्चे प्रभु जी और इस आराधना में शामिल होने वाले जितने भी जवान बेटे बेटियां प्रभु जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारियां करते हैं और प्रभु उसमें शामिल होते हैं, उसमें अपीयर होते हैं, मसीह यीशु के नाम से प्रभु इस सब के सब आशीषित होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु एनोश ऐश्वर्य प्रसाद के लिए और एनोश डाउसन के लिए जिन्होंने प्रभु बीते सप्ताह अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है। प्रभु परमेश्वर इन्हें बहुतायत के साथ आशीष दें और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। प्रभु जी धन्यवाद देते इनके जीवन के लिए। अद्भुत और अनुग्रहकारी परमेश्वर है जो तो अद्भुत तरीके से संभालता है। प्रभु परमेश्वर इनका आगे का जीवन प्रभु तेरी खिदमतगारी में हो, तो उससे सीख सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने पाए। साथ ही प्रभु जितने भी लोगों का जितने भी लोगों के प्रभु बीते सप्ताह जन्मदिन थे, वेडिंग एनिवर्सरीज थे, प्रभु उन सबको तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं और बड़े विश्वासी हृदय से मसीह यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है सो मेरी सुन ले। आमीन।
यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरा सलाम और जय मसीह की। आज हम बात करेंगे खुदा के खौफ की। खुदा के खौफ की ज़मीनी हकीकत ये है कि जब जब इंसानी ज़िंदगी में आपदाएं आई हैं तब तक इंसान खुदा के हुजूर में आया। जब इंसान को डर लगता है तो खुदा की याद करता है, और जब वो खुश रहता है तो उन लम्हों में खुदा को शायद भूल जाता है। यही इंसान की फितरत में होता है। इसलिए खुदा का कलाम भजन संहिता 103 में कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कर उसके किसी भी उपकार को न भूलना। जब जब खतरा बढ़ा, जब जब मानव जीवन में खतरा बढ़ा है, तब तक उसने खुदा की शरण लेनी उचित समझी है। सो ये परमेश्वर का भय या खुदा का खौफ क्या है? मसीहो हिंदी में तो डर और भय में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। डर इंसान के लिए चेंज लाता है। ये बड़ा अपने आप में बड़ा वैल्यू रखता है। ये डर एक सोच होती है, परंतु जो फियर ऑफ द लॉर्ड है, फियर ऑफ गॉड है, ये स्पेसिफिकली जो है वो होता है रिस्पेक्ट और होता है सबमिशन, समर्पण। पोप फ्रांसिस ने एक बात कही थी फियर ऑफ गॉड के बारे में। ये जो भय है, परमेश्वर का जो भय, खुदा का जो खौफ, उसके लिए कही थी, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, डजंट मीन बीइंग अफ्रेड फ्रॉम गॉड। ये खुदा का तोहफा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुदा से भयभीत हों। भय सांसारिक चीजें छिन जाने से हो सकता है, जो हमारे लिए जरूरी है, आज की सुबह समझने के लिए जरूरी है। और डर का जो मायना है, डर का जो सही मायना है, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अंदेशा है, एक आशंका है, संकोच है। जैसे हो सकता है दादा दादी के जैसे कहने से डर लगता है, मम्मी पापा से उस चीज को मांगने में डर लगता है, सांप के काटने से डर लगता है, मौत से डर लगता है, वगैरह वगैरह। जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब कुछ बचा नहीं है, बिना सच जाने कैसे खत्म हो गई, ये डर है, ये भावना डर कहलाती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में डरो मत, ये डर के बारे में तकरीबन 50 से भी ज्यादा बार इसका इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ यीशु मसीह भी इस अपने शुभ संदेश में, सुसमाचार में अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं हूं, डरो मत। खुदा से डरना नहीं है, वो तो हमारा दोस्त है, वो हमेशा हमें अपना बनाए रखना चाहता है, वो हमारे नजदीक अपने आप को हमको रखना चाहता है, वो हमें हमेशा अपने करीबी में रखना चाहता है। सो ये खुदा का ये जो खौफ है वो हमारे अंदर कितना जरूरी है, मसीह उसके बारे में अय्यूब की किताब उसके 28वें बाब की 28वीं आयत में कहता है खुदा का कलाम, तब उसने मनुष्य से कहा, खुदावंद ने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। भजन संहिता उसके 19वें अध्याय के 9वीं आयत पर पद पर जब आप ध्यान देते हो तो पाते हो, यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। जहां खुदा का खौफ या भय नहीं होगा, वहां अशांति होगी, भ्रम होगा, पाप होगा, है ना, और अंत में जो है वो विनाश होगा। परमेश्वर के भय का मतलब क्या है, आइए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। क्या इसका मतलब शारीरिक रूप से है कि जब आपके जीवन में परमेश्वर का भय होता है तो उसके प्रेजेंस में, जब आप बिल्कुल उसके प्रेजेंस में हो रहे होते हैं तो आप कांप रहे होते हैं, आप अनंत भाषाएं बोल रहे होते हैं, या वो चीजें जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसीह समाज में दिखाई देती है, वैसा कुछ?
बिब्लिकल स्कॉलर्स ने कहा है, बाइबल वेदताओं ने कहा है कि बुराई से दूर रहें और प्रभु चरणों में अपनी भक्ति को प्रस्तुत करें। ये है प्रभु का भय, ये हमें धर्म से जोड़े रहता है। हमारी धार्मिकता मनुष्यों के सामने नहीं, लेकिन प्रभु के साथ संबंध बनाने में मदद करता है और ये समाज से भी जोड़ कर रखता है। ये एक ऐसा कंटिन्यू प्रोसेस है जिसे हम सबको सीखने की जरूरत है मसीह मसीजों। और आज के वक्त खुदा के खौफ के बारे में जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर के भय को जानना बहुत जरूरी है, वरना डर तो हमारे इर्द गिर्द चारों ओर बना हुआ है, जो हमें बेचैन कर सकता है, जो हमें हमारी स्थिति को बिगाड़ सकता है। सृष्टि रचना में खुदावंद का एक ही ख्याल था कि हम सब उसका भय माने ताकि हम खुदा के साथ जुड़े रहें, हमारा संबंध खुदा के साथ बना रहे। परमेश्वर का यही इंटेंशन था। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 6वें बाब की 13वीं आयत में अपने परमेश्वर का भय मानना, उसी की सेवा करना। सबोपदेशक 12वें अध्याय की 13वीं आयत में, सबोपदेशक 12 अध्याय 13वीं आयत में लिखा, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। दूसरी बात, वो बातें जिनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में भी हम इस बात को अध्ययन करें। दूसरा राजा अध्याय 17 आयत 38 के मुताबिक, और जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है, खुदा का कलाम कह रहा, और जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है इसे ना भूलना और पराये देवताओं का भय ना मानना। इसका मतलब खुदा का परम पिता परमेश्वर का भय हमारे जीवन में वो जरूरी है, बाकी पराये देवी देवताओं का उनका कोई मोह नहीं, उनका कोई भय नहीं। मूर्तियों से, अन्य देवी देवताओं से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। पहला शमूएल अध्याय 15 आयत 24 के मुताबिक हमें मनुष्य से डरना नहीं है, हमें मनुष्य से डरना नहीं चाहिए। नीति वचन अध्याय 29 आयत 25 के मुताबिक मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। मेरे अजीजों, दैट इज व्हाट, हमें केवल प्रभु से भय रखना, केवल प्रभु का भय हमारे जीवन में होना चाहिए। ये भय हमें डराएगा नहीं, हमारी जिंदगी को बर्बाद नहीं करेगा, परंतु इस भय में रिस्पेक्ट है, इस भय में सबमिशन है, इस भय में आदर मान है, इस भय में वर्शिप है, इस भय में प्रेशियस है, इस भय में ग्रेस, इस भय में इस भय में बड़ा आनंद है। मेरे प्यारे मित्रों, हमें सांसारिक आपदाओं और विपत्तियों से भय नहीं खाना जो इस समय हमारे जीवन में चल रही है, क्योंकि ये हमें मसीह यीशु के ये जो है, ये सब कुछ जो है ना, ये प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के संकेत हैं। सच्चा विश्वासी भविष्य के दंडों से डरता नहीं है। अगर आप मसीह यीशु के विश्वासी हैं, सच्चे परस्तार हैं, सच्चे भक्त हैं, तो उन सारे भक्तों से मैं कहना चाहता हूं, पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय की 7वीं आयत को हम पढ़ें, लिखा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। सच्चा भक्त जो है वो अपनी सारी चिंताएं प्रभु चरणों में डाल देता, किसी को भयभीत नहीं करता, किसी को डराता नहीं है, परंतु उनके लिए प्रार्थना करता है। मेरे प्यारे मित्रों, हम ऐसे संसार में हैं, हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में ऐसा मौका आन पड़ा है जिसके कारण से आज पूरी दुनिया डरी हुई है। इससे उबारने वाला, इससे मुक्ति दिलाने वाला सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वही ज्ञान का स्रोता है, वही इल्म का मूल है, और वही हमें बख्शता, बचाता। इसलिए में से मसीह यीशु मसीह उसके खौफ को, उसके भय को बड़ी गंभीरता से समझें। तीसरी बात, हमें खुदा के खौफ का हुक्म दिया गया, उसके खौफ के बारे में समझने और उसको मानने का हुक्म दिया। व्यवस्था विवरण 13वें बाब की 4वीं आयत में,
तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। अब आप समझे, इसमें रिस्पेक्ट है, इसमें सबमिशन है, इसमें वर्शिप है, इसमें उसकी महिमा है, इसमें उसकी फेलोशिप है, उसके साथ फेलोशिप है। पहला पत्रस नए नियम में, पहला पत्रस 2 अध्याय 17वीं आयत में, सबका आदर करो, भला भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। यह खुदा का हुक्म है। फिर से उसके हुक्म को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पहला पत्रस 2 अध्याय 17वीं आयत, सबका आदर करो, रिस्पेक्ट एवरीवन, भाइयों से प्रेम करो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। मेरे प्यारे मित्रों, इस हुक्म को हमको पूरा मानना है। इन आज्ञाओं को जो प्रभु ने हमें दी है उसको मानना है। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। अब हम समझे बात को। अगर हमारे जीवन में खुदा का खौफ है, जिसे नीति वचन 8:13 को जब आप पढ़ते हैं, नीति वचन 8:13 को जब हम पढ़ेंगे तो हम जानने पाएंगे यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। ये बुद्धि है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन 1:7। यह खुदा का भय, खुदा का खौफ खजाना है। थोड़ा और गहराई में हम उतरने का प्रयास करें। घबराहट के साथ रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन बड़ा उत्तम है। इट इज अ ट्रेजर, बड़ा प्रेशियस है। यशाया नबी की किताब उसके 33वें बाब की 6वीं आयत में, यहोवा का भय उसका धन होगा। किसका धन होगा? विश्वासी का धन होगा। सांसारिकता में हम जो भटकते रहते हैं उसके लिए हम भयभीत हैं, चिंतित हैं। अगर खुदा का भय, खुदा का खौफ हमारे जिंदगी में है, हमारे लिए धन है, हमारा खजाना है। इसी खजाने की तलाश हमें करना है, इसी खजाने को कमाना, इसी खजाने के लिए हमारे को जो है मेहनत करनी है। ये जीवन का सोता है, ये पवित्र है, ये अनंत काल तक बना रहता है। सब चीजें नश्वर हो जाएंगी, सब चीजें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन खुदा का खौफ बरकरार रहने वाला है। ये डिवाइन है, अद्भुत है। इब्रानियों अध्याय 12 आयत 28 के मुताबिक, इब्रानियों अध्याय 12 आयत 28 के, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दो जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो खुश होता है। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु परमेश्वर के सामने की हुई भक्ति, प्रस्तुत की हुई भक्ति, प्रभु उससे प्रसन्न होता है। उसका यह अद्भुत अनुग्रह है। परंतु जब हम उस डर के साथ परमेश्वर के सामने उसके प्रति भय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, सबमिशन के साथ उसकी वर्शिप करते हैं तो प्रभु उसे कबूलता है। परमेश्वर का भय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे अजीजों, इस बात को भी हम जान लें। इस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं, हम इस बात को आज जान लें कि परमेश्वर का भय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है। पहली चीज तो यह हमारे लिए आराधना के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये सेवा के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें पापों के साए से, पाप के फंदे से हमें बचाता है। ये हमें सही जजमेंट देता है। You know, the judgment will be given if it is from God, वह आशीष का कारण होगा। परंतु अगर मनुष्य के द्वारा सा दिया हुआ है, तो मसीह कई बार हमारे सामने स्थितियां खड़ी होती हैं। ये सही जजमेंट देता, खुदा का खौफ जो है बिल्कुल राइट जजमेंट देता है। ये मसीही जीवन को पवित्र करता है। मैं अलग अलग विषयों को, अलग अलग बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये मसीही जीवन को पवित्र करता है। खुदा का खौफ
परमेश्वर के भय के द्वारा हमें हमारे जीवन में आशीषें मिलती है, इसमें प्रार्थना का उत्तर मिलता है। भजन संहिता 145 और उसकी 19वीं आयत में लिखा, वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उसकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। नीति वचन अध्याय 10 आयत 27 के मुताबिक यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। नीति वचन 10:27, परमेश्वर का यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। जितने नबी हुए, जितने बड़े लीडर हुए, जितने मसीह यीशु के कलाम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं, जितने भी लोग प्रभु की दृष्टि में रहे, यहोवा परमेश्वर का भय जिन्होंने माना, उनको बहुत जबरदस्त आयु परमेश्वर ने दी। मेरे अजीजों, भजन संहिता 111 और उसकी 10वीं आयत में भी एक बात लिखी है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे मित्रों, आज परमेश्वर के भय ने एक और रहस्य खोल दिया कि जिनके जीवन में खुदावंद का भय बना रहता है, खुदावंद का खौफ बना रहता है, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। आप समझ पाए बात को? उसके जितने सेवक रहे, जितने सेवक आप खुदा के कलाम से पढ़ते हैं, जितने सेवकों के बारे में आप जानते हैं, उन सब के बारे में खुदा का कलाम गवाही देता है कि उनकी बुद्धि अच्छी होती है। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान जिसका मूल है उसका भय, जो हमारे आंखों को खोलता है कि हम सब, कि वो हमारे साथ है, वो हमारे इर्द गिर्द है। आप समझ जाते हैं जब आपके जीवन में परमेश्वर का भय होता है, बहुत अच्छे से आकलन करने पाते हैं, बहुत अच्छे से जानने पाते हैं कि परमेश्वर को ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं, वो तो हमारे साथ है, हमारे इर्द गिर्द है। उसने अपनी रक्षा कवच हमारे जीवन में बनाया रखा है। मेरे मसीह यीशु मसीहो, खुदा का खौफ हमें परख का आत्मा देता है। अनंत जीवन तक जो उसकी प्रतिज्ञा पूरी, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को वो पूरी करता है, बुराई से दूर रखता है, घृणा से नफरत रखता है और प्रेम का बीज बोता है, कड़वाहट का बीज नहीं बोता है। परमेश्वर का भय है। अजीजों, परमेश्वर के भय की जड़ें हमारे संबंधों के साथ जुड़ी हुई। हमारे संबंध उस खुदावन के साथ कैसे, उस परमेश्वर के साथ कैसे, हमारे संबंध परमेश्वर से कैसे हैं? हम क्या अपने आप को परमेश्वर की नजरों में पवित्र कर पाए? इस बात का आकलन बहुत आसानी से खुदावंद कर लेते। मेरे प्यारे मित्रों, आज हमें पूरी दुनिया में परमेश्वर का भय नहीं दिखता, बल्कि कोविड-19 का डर दिखाई देता है। परमेश्वर का भय अपने बीच में लाने से न जाने क्यों हम कतराते हैं। अगर उसका भय हमारे जीवन में होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा। अजीजों, परमेश्वर का भय हमें सिखा रहा है। भजन संहिता भजन 112 और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर के भक्त का ये आनंद है कि वो बुरे समाचार से डरता नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर के भक्त का यह आनंद है कि वो बुरे समाचार से डरता नहीं है। तो इस बात को हम समझ लें कि समाचार जैसे भी मिले, परमेश्वर का भय अगर आपके जीवन में है तो आप उस डराने वाले संदेश को, डराने वाले सुसमाचार का दृढ़ता से सामना करने पाएंगे, घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। आज हम भारत में थोड़े से लोग विश्वास करने वाले, बहुत थोड़े से लोग हैं जो संख्या में, परंतु लूका की इंजील उसके 12वें बाब की 32वीं आयत आज हमें प्रेरणा दे रही है। वो खुदा के खौफ का एक बड़ा खुलासा है। वो कह रही है, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि तुम्हें राज्य दे। हे छोटे झुंड, भूलिए मत मसीह यीशु मसीह कि आप उसके राज्य में हैं। यह खुदा उनका भय है।
जो हमें आशीष दे रहा है, वो हमें संभाल रहा है, वो हम पर अनुग्रह कर रहा है। आज पूरी दुनिया में, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं, आज पूरी दुनिया में तकरीबन 2.25 करोड़ कोरोना से संक्रमित लोग हैं और करीबन 8,20,000 के आसपास मौतें इस धरती पर कोरोना के कारण से हो चुकी हैं। अमेरिका, ब्राजील, भारत, एशिया, साउथ अफ्रीका, पेरू, ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जो टॉप से लेकर इस क्रम से लेकर एक के बाद एक आप आते हैं तो इन सीरियल में देखते हैं कि कितने लोग कोरोना से जो हैं पीड़ित हैं और लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कह रहा है, हे छोटे झुंड मत डर। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु परमेश्वर हम सबों को अपने भाई में बनाए रखे। हम बड़े रिस्पेक्ट के साथ, बड़े आदर के साथ प्रभु की आराधना करें। हम बड़े आदर से प्रभु की भक्ति करें और पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु के सामने अपना समर्पण करें और इस बात को स्मरण करें कि खुदा का खौफ जो है वो हमें बचाता है और वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। वो हमारे जीवन में प्रभु के साथ संबंधों को जोड़ता है और हमारे जीवन में वो आशीष लेकर आता है। मेरे प्यारे मित्रों, फिर खुदा के इस कलाम को मैं स्मरण कर रहा हूं और आपसे भी कहता हूं, इस बात को स्मरण करें। लूका अध्याय 12:32, छोटे झुंड मत डर। हम में से हरेक को, हमारे हरेक परिवार को, हमारे हरेक परिवार के सदस्यों को प्रभु कह रहा है, छोटे झुंड मत डर, क्योंकि खुदा तेरे साथ। प्रभु परमेश्वर हम में से हरेक को आशीष दे, हम में से हरेक को अपने महिमा में, अपने भय में बनाए रखे और प्रभु अपनी सामर्थ्य में इस्तेमाल करे। दुआ में शामिल। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, आदर, महिमा और इज्जत खुदा तेरे हुजूर में हम देते हैं और दुआ मांगते प्रभु जी, जबकि हम कमजोर हैं, तेरे कलाम को समझने में प्रभु कमजोर हैं। होने दे प्रभु, जो आज हमने सीखा है वो प्रभु हमारे जीवन में बना रहे, तेरा खौफ हमारे जीवन पर बना रहे, ताकि हमारे जीवन में प्रभु तेरे साथ प्रेम संबंध बना रहे। प्रभु परमेश्वर, तेरे साथ हमारा संबंध गाढ़ा होता जाए और प्रभु परमेश्वर हम तेरे राज को समझने पाए और ये डर और ये भय, प्रभु तेरा अद्भुत भय हमारे जीवन को आशीष दे। प्रभु जी, आज की प्रार्थना सभा, आज की इस आराधना में जितने लोग शामिल हुए, इस सभा में जितने लोग शामिल हुए, उन सबको आशीष दे। इस आराधना के द्वारा, इस पवित्र रविवारी आराधना के द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिलने पाए। शुक्रगुजारी के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते, सुने और दया से कबूल करें। आमीन। मसीह यीशु मसीहो, आइए इस समय हम गीत की पुस्तक से गीत नंबर 393 रखता हूं मसीह के वादों पर ईमान, हम इस गीत को गाएंगे और इस गीत के दौरान ही हम अपनी भेंटों को, अपनी सांसारिक भेंटों को, अपने धन्यवाद को प्रभु चरणों में समर्पित करेंगे। इस दौरान अगर कोई अपने जीवन में सच्चा समर्पण करना चाहता है तो वो भी अपने जीवन का प्रभु के चरणों में समर्पण करे। प्रभु बहुतायत के साथ हम सबको आशीष दे। आमीन। रखता हूँ मसीह के वादों पर ईमान, हर ज़माना होवे उसकी हम धरान, उसकी होवे सना करूँगा ये गान, है खुदा के वादों पर ईमान। वादों पर भरोसा, वादों पर भरोसा, रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा, वादों पर भरोसा, वादों
सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम प्रभु जी तेरे पवित्र पवित्र चरणों में हैं और प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते जिन्होंने अपनी भेंटों को धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे पवित्र चरणों में समर्पित किया है, जिन्होंने अपने जीवन को तेरे सामने समर्पित किया है, जिन्होंने प्रभु भेंटे प्रभु तुझे समर्पण, उन सबों को बहुतायत के साथ आशीष, उनके परिवारों को आशीष दे। आराधना में शामिल होने वाले हर एक जन को प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे और उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा कर। जिन्हें जो जरूरत है प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा कर और हर एक की जिंदगियों में तेरा भय बना रहे। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुने और दया से कबूल करें, आमीन। और अब उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत इस आराधना में शामिल हुए हर एक अजीजों के साथ, तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ, जगत के हर एक कुल ईमानदारों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन आमीन।